बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। इट्स बीन एटलीस्ट वी आर मीटिंग वंस अगेन। तो आज का जो सेशन है इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा संगीता बहन को कि सुप्रीम टीचर ने हमको जो पढ़ाया है वो आप पहले हमें पढ़ा दीजिए। और मैं अपने भाई जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार आप जब मुझे परिचय दें तो वो सोल कॉन्शियसनेस का यूनिफॉर्म पहना कर मेरा परिचय दें। क्या पढ़ाई की है, लौकिक पढ़ाई, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम सुप्रीम टीचर ने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहा वो हम संगीता बहन से सुनेंगे। फिर हम थ्योरी को प्रैक्टिकल करने के लिए एक छोटा सा वर्कशॉप भी करेंगे। सभी भाई बहनों से कल मुझे बहुत अच्छा लगा यूनिफॉर्म की बात, और सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि वी आर गोइंग टू डू सम रियल ऑनलाइन स्पिरिचुअल स्टडी टुडे। ओवर टू यू संगीता बहन जी। Okay, Om Shanti. So today it will be 15 minutes more late because we are starting 11 o'clock. So I'm sure today being Sunday, everyone will bear with us. Okay? So पहले कोई उठे नहीं क्योंकि important इसमें एक्टिविटीज होंगे। तो आज बाबा हमको सुप्रीम टीचर, कल की मुरली सभी ने स्टडी की होगी, हैंड्स रेज, सबको मुरली मिली एंड मुरली स्टडी भी की होगी। अजय भाई, एवरीवन, यस। तो रोज आपकी चेकिंग होगी मुरली स्टडी हुई या नहीं है, सुप्रीम टीचर के सामने बैठे ना। ओके, सो आज की मुरली है, या वी आर गेटिंग वेरी गुड चैट, सब कह रहे हैं यस हमने स्टडी की है, बिकॉज एवरी डे वी आर गोइंग टू राइज अबाउ वन स्टेप फर्दर। आज की है निश्चय बुद्धि, फेथ इंटेलेक्ट किसे कहेंगे, और ये है 25/11/85 की मुरली। 25 नवंबर 85 को जब बाबा आए थे, उन्होंने ये तब बाबा ने जो मुरली चलाई वो ये वाली है। अब निश्चय बुद्धि, फेथ हम कहते हैं, फेथ, ट्रस्ट। नॉर्मली फेथ किसे कहेंगे, जनरली एक फेथ की डेफिनेशन आती है। फेथ मैं कहती हूँ आप पर मुझे बहुत फेथ है। फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको भी एक लेवल का फेथ बोलते हैं। एंड फेथ ऑन अदर्स, whatever you are, I have faith on you. अब और गॉड पर फेथ। नाउ व्हाट इज कॉल्ड फेथ, आज पूरा एक्सरे है फेथ के ऊपर। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी पहले बाबा आते थे तो पहले बाबा सबको देखते थे, मतलब सब बच्चों को। और नाउ बाबा इज सीइंग द चिल्ड्रन इन व्हाट फॉर्म। आज बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की माला को देख रहे हैं। बाबा is seeing the children, those who are faith intellect and victorious. सभी बच्चे अपने को समझते हैं कि मैं निश्चय में पक्का हूँ, because everyone those who are listening Murlis now here also, we have been doing this since 3 weeks. So obviously most of them must have come most of the time. So if anyone is continuing for the 3 weeks means क्या है, थोड़ा फेथ डेवलप हो रहा है, फेथ है तब आ रहे हैं, कैन वी से दैट। अच्छा, सेकेंडली, अब मधुबन में जाना, तो 1 ईयर, ऐसा आई टोल्ड यू कि जब तक 1 ईयर तक सब डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते तब तक मधुबन नहीं जा सकते। तो 1 साल जो डिसिप्लिन फॉलो करेगा, उसका मतलब जो 1 ईयर डिसिप्लिन फॉलो करेगा तो उसको त्याग करेगा, खान पान की शुद्धि करेगा, पॉजिटिव थिंकिंग की एफर्ट करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलर मुरली सुनेगा, एंड प्योरिटी, संबंधों में भी पवित्रता को धारण करेगा। सो दोज हु आर डूइंग दिस एफर्ट मीन्स दे हैव फेथ, नहीं तो कौन क्यों करेगा ऐसा। तो 1 ईयर के बाद, मिनिमम 1 ईयर मधुबन जाएंगे तो मतलब जरूर फेथ है। तो बाबा कह रहे कि
कि सभी बच्चे अपने को समझते कि मैं निश्चय में पक्का हूं। ऐसा कोई विरला होगा जो अपने को निश्चय बुद्धि नहीं मानता हो, क्योंकि मिनिमम 1 ईयर वाले हैं, मैक्सिमम तो 85 प्लस 84 ईयर्स समझ लो, तो जितने साल भी तब से है। तो सभी मानते हैं कि मैं निश्चय में पक्का हूं। ऐसा कोई विरला होगा जो निश्चय बुद्धि नहीं मानता हो। हिंदी में बाबा उसको हमेशा निश्चय बुद्धि कहते हैं, फेथ इंटेलेक्ट। किसी से भी पूछेंगे निश्चय है तो यही कहेंगे ना कि निश्चय न होता तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे बनते। 1 साल हम आ रहे हैं मिनिमम, तो नहीं तो बीके कैसे बनते। निश्चय के प्रश्न पर सब हाँ कहते हैं, फेथ है तभी आ रहे हैं। सभी निश्चय बुद्धि बैठे हैं ऐसे कहेंगे ना, ऑल आर फेथ इंटेलेक्ट। अच्छा, ऐसे कहेंगे यहाँ जो बैठे हैं, जो रेगुलरली आ रहे हैं, डू यू फील योर फेथ इंटेलेक्ट चिल्ड्रन? रंजना बेन, फेथ इंटेलेक्ट है, ऐसे कहेंगे ना? नहीं तो जो समझते हैं कि निश्चय हो रहा है, क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी, जो समझते कि निश्चय हो रहा है वो हाथ उठाए। इज फेथ अ प्रोसेस? Is faith a process? Faith is a process. Okay. How many of you say faith is a process? Can raise the hands. Faith is a process. Okay. जो नहीं कुछ कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? Now see. सब निश्चय बुद्धि, जब It's not good to stop this. Because it's clashing with your. जब सभी को पक्का निश्चय है तो फिर विजय माला में नंबर क्यों है? Now in golden age, what we are doing accordingly will be enjoying the fortune in golden age. In golden age, there is hierarchy. As we had discussed earlier also, it's a world. Sabhi deities are agreed. Everyone is perfect in their own sphere, agreed. But since it's a kingdom, it's a world, you feel सभी देवताएं हैं, ठीक है, लेकिन सभी हाई कैटेगरी के हैं, ऐसे कहेंगे? राजधानी है तो महाराजा भी है, राजा भी है, ऐसा है ना? तो छोटा सा एक आपको बता देते हैं कि कैसे उसमें डिस्टिंक्शन है। फर्स्ट महाराजा, सेकंड है रॉयल फैमिलीज, थर्ड इज राजा, देन उसकी फैमिलीज, फिर साहूकार प्रजा, फिर सब्जेक्ट्स, ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक इन अ सिस्टम कैसा होता है, और फिर दास दासी और चांडाल, ऐसे 8 हायरार्की है। जस्ट लाइक इवन इन अ सिस्टम कैसे होगा, प्रधानमंत्री महाराजा क्वालिटी 1 होगा, फिर मंत्री, फिर सेक्रेटरी लेवल, कैबिनेट सेक्रेटरी, जैसे हर जगह हायरार्की होती तभी तो फंक्शन होता है। अगर हायरार्की हो ही नहीं तो फंक्शन कैसे होगा? तो everybody, there is a hierarchy. Now in golden age the hierarchy is based on what we do here in confluence age. तो बाबा कह रहे हैं जब सब निश्चय बुद्धि है फिर विजय माला में नंबर क्यों है? जब सभी निश्चय वाले हैं, 1 ईयर से आ रहे हैं तो निश्चय है, और फिर 80 ईयर्स 84 ईयर्स है तो भी निश्चय है। तो व्हाई दिस हायरार्की? कोई बादशाह है, कोई राजा है, ये सारी हायरार्की क्यों है? तो बाबा कह रहे हैं कहाँ अष्टरत्न, कहाँ 100, इस तरह हायरार्की है कि पहले 8 महाराजा, फिर 100 रतन किंग्स, एंड देन 16,000 सब्जेक्ट्स।
The numbers are clear and fixed in golden age. इसका कारण क्या? जब सभी को अभी संगम युग में बाबा पर निश्चय है, तो फिर ये हायरार्की कैसे हुई? See now the questions. बाबा जब भी आते थे, what is a good teacher, professor? कि जो क्वेश्चंस पूछे, तो सब बाबा पूछ रहे, इसका कारण क्या है? अष्टदेव का पूजन गायन और 16,000 की माला का गायन और पूजन में कितना अंतर है? अब ये थोड़ी और ट्विस्टिंग लाइन है. विल कम टू दिस इन द 10th मुरली अराउंड. ये आप पेंडिंग रख सकते हैं व्हेन यू रीड द मुरली. दिस स्टेटमेंट, बाप एक है और एक के ही है, ये निश्चय है, फिर अंतर क्यों है? निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? इज देयर अ परसेंटेज इन द एलिमेंट ऑफ फेथ? सोच के बताना. नहीं, आपने कहा निश्चय इज अ प्रोसेस. इफ इट्स अ प्रोसेस देन देयर विल बी परसेंटेज. के उत्तर बताओ. परसेंटेज है निश्चय में? एक हाँ कह रहा है, एक ना कह रहा है. हस्बैंड यानी एक जन अनिल भाई हाँ कह रहे, तो रंजना बेन ना कर रही है. कैन आई से कि मुझे ना आप पर 10% फेथ है या 90% फेथ है, 10% डाउट है, इसको हम फेथ इंटेलेक्ट कहेंगे? Faith is always black or white. Even if I have 1% doubt, I am in the doubt side. Faith is never a process, and therefore faith is never a percentage. 1% भी डाउट है, तो इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? तो क्या फेथ प्रोसेस है? फेथ इज नॉट अ प्रोसेस. अगर मुझे अभी फेथ नहीं है मतलब नहीं है, हो रहा है, नहीं होता है. इट इज अभी क्या है? नहीं है ना, नहीं है. निश्चय में अगर परसेंटेज है तो उसको निश्चय कहेंगे. 1% डाउट है तो उसको निश्चय की मोड में होगा, निश्चय की साइड में नहीं आएगा. दीदी अभी तो संशय बुद्धि है ना. निश्चय बुद्धि और 16,000 वाले भी निश्चय बुद्धि कहेंगे ना. 8 भी निश्चय बुद्धि, 16,000 भी निश्चय बुद्धि कहेंगे ना. अच्छा, अब बाबा ने एक्सप्लेन किया. सो दिस वाज कि व्हाई द हायरार्की इज देयर. देखो, द क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर एंड इट विल एंड विद द आंसर. जब सभी निश्चय बुद्धि है तो ये हायरार्की क्यों हुआ? बादशाह कौन सा, राजा क्यों, रॉयल फैमिलीज क्यों, 100 क्यों, 8 क्यों? अब इसका आंसर आएगा. निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है. 10 निशानियां हैं निश्चय बुद्धि की, इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती. तो निश्चय अर्थात विजय है ही है. द मोमेंट आई हैव फेथ, आई एम विक्टोरियस. फेथ मीन्स विक्टोरियस. तो कभी हो कभी नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है. जैसे तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चय विजय. वेरी सॉरी, I'll just give you a चाहे सरकमस्टेंस आग के समान हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टेंस में भी अपनी स्वस्थिति के द्वारा
विजय का अनुभव करेंगे। सर्कमस्टेंस चाहे कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे, इट्स लाइक वॉट एवर कुड बी द सर्कमस्टेंस, इट्स नॉट सो फेवरेबल फॉर एग्जाम्पल, लेकिन निश्चय जिसको है उसको ऐसा फील होगा, इसमें थोड़ा क्लियर है ना, the very first sign कि always feeling victorious irrespective of the situation around, अर्थात चाहे कोई भी स्थिति है बाहर की, लेकिन अपने आप में whatever decision they have taken to remain cool, calm, composed, क्रोध की परिस्थिति है लेकिन डिसाइड किया है कि नहीं मुझे शांति में रहना है, तो उनके लिए तो वो अपने उस स्थिति में whatever decision they have taken, they will be happy about it and clear about it. दूसरे लोग उसको कहे, परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि ये हार गया, लेकिन वो हार नहीं है, जीत है। क्यों? कहीं क्योंकि कहाँ कहाँ देखने व करने वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। नम्रचित निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। सिचुएशन सपोज चैलेंजिंग है, लेकिन यहाँ निश्चय बुद्धि बच्चा, इस बच्चे ने डिसाइड किया कि नहीं मुझे चैलेंजिंग इन द सेंस क्रोध वाली सिचुएशन है, उसने डिसाइड किया कि मुझे शांत रहना है। अब दूसरा जो देखने वाला है वो कहेगा देखा तुम शांत रहे ना, तुम झुक गए, सो इट सीम्स यू आर रॉन्ग, देयरफॉर आप शांत रहे। उस समय उसके हिसाब से शांत रहना ही आंसर है। दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, अकॉर्डिंगली ही डिसाइडेड। तो इररिस्पेक्टिव दूसरा कोई भी कहे, एक बार क्या हुआ, हमारी सीनियर सिस्टर, आई वॉज डूइंग नीचे एक हमारा कमरा था, तो उसमें पूरा सेटिंग फर्नीचर नया था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये नियम है, वॉट एवर वी हैव टू डू इन द सेंटर द सीनियर सिस्टर के अकॉर्डिंग होता है, जैसे जैसे वो बोलते हैं तो उनकी राय लेनी होती है। मैंने क्या किया, उनकी राय नहीं ली। मुझे लगा कि कंप्यूटर तो मुझे ऑपरेट करना है, सब कुछ मुझे करना है, मैंने अपने हिसाब से सब कुछ कर दिया जो मेरे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? आई नीड टू हैंडल इट, आई एम इन दैट रूम, सो आई डिडंट टेक permission in the sense to change it. Sister came, when she came to know, she was there upstairs, वो नीचे आए और थोड़ा स्ट्रांगली मुझे बताया कि दिस इज नॉट गुड, ये मैंने इसलिए रखा, देयर इज सम रीजन एक्सेट्रा, एंड थोड़ा स्ट्रांगली बोला, हम चाहे उसको क्रोध कह दे। अब मैंने क्या सोचा, ओके आई एम राइट मे बी, बट नाउ इट्स नॉट, मैंने उस समय ओके ठीक है आप ऐसे कहते हो, आई विल चेंज इट, और मैंने बहुत अच्छे से खुशी से, नॉट इवन अ स्लाइटेस्ट ये नहीं आया कि हाउ डेयर, व्हाट डज शी नो, नथिंग, शी सेज एंड शी इज राइट, आई शुड हैव आस्क्ड, चेंज कर दिया सब कुछ जैसे वो उन्होंने बताया वैसे चेंज किया। एंड बाद में थोड़े समय के बाद फिर वो कूल हो गए। ड्यूरिंग द डे फिर जब मुझे समय मिला तो मैंने कहा कि, फिर उनके पास गई, मैंने कहा कि सी दिस वाज द रीजन सो एंड दिस वाज माय कन्वीनियंट एंड बिकॉज ऑफ विच आई फेल्ट कि इस तरह की पोजीशन में कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। तो ये रीजन था क्यों मैंने चेंज किया। और फिर उन्होंने कहा ओके ठीक है चेंज करो, मैंने चेंज कर दिया उनके अकॉर्डिंग। क्या हुआ, परिस्थिति जैसी भी थी,
लेकिन उस समय मेरा झुकना इम्पोर्टेंट था या नहीं था, कि आर्ग्यूमेंट करना इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऑलवेज उस समय झुकना यही मेरे हित में है। दिस इज कॉल्ड फेथ इंटेलेक्ट। तो दूसरा कहेगा कि देखा आप झुक गए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी तो पता चलना चाहिए ना। she will become habitual of dominating you. That these also could be the responses of the third party. जो दो पार्टी है उसका तो छोड़ो, थर्ड पार्टी वाले बहुत रूमर्स और इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं। लेकिन उस समय हम अपने जो डिसीजन, मैंने वैल्यू बेस्ड डिसीजन लिया, उसके प्रति एकदम कंफर्म्ड रहे। तो इसलिए बाबा ने कहा जिसको दूसरे लोग, तो ये शक न रख, अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको दूसरे लोग आज हार कहते हैं, कल वाहवाह के पुष्प चढ़ाएंगे। So one is having faith in whatever value based decisions I've taken. Second, विजयी आत्मा को अपने मन में अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होगी, मैं राइट हूं व रॉन्ग हूं। दूसरे का कहना अलग चीज है, दूसरा कोई राइट कहेगा या रॉन्ग कहेगा, लेकिन अपना मन निश्चय बुद्धि हो। मेरा मन निश्चय बुद्धि हो, चाहे दूसरा कुछ भी कहे। तो दूसरे का कहना अलग चीज है, दूसरा कोई राइट कहेगा या रॉन्ग कहेगा। मन निश्चय बुद्धि हो कि मैं विजयी हूं, आई एम विक्टोरियस। सो हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। बाबा कह रहे हैं बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो सेकंड इज हैविंग कंप्लीट निश्चय स्वयं पर। निश्चय बुद्धि अर्थात, दीदी स्क्रीन कट रही है। हाँ स्क्रीन नहीं, मैंने नहीं किया अभी तक। हाँ हटा दिया। बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। तो सेकंड आया है कंप्लीट कॉन्फिडेंस ओवर द सेल्फ। हैविंग कंप्लीट कॉन्फिडेंस ओवर ऑल द इमोशनल डिसीजंस। और तीसरा है नो डिलेमा ओवर एनी डिसीजन। निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी का मन संकल्प शक्ति स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना का स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति निर्णय सहज, सत्य और स्पष्ट होगा। तो कोई भी अपने डिसीजंस के ऊपर डिलेमा नहीं, मतलब जो भी मैंने डिसाइड किया उसके प्रति कोई भी दूसरा थॉट नहीं चले। डिसीजन बेस्ड ऑन वैल्यूज, डिसीजन बेस्ड ऑन बाबा श्रीमत। अब उसमें चाहे कोई भी मुझे कितना भी कुछ कहे, उनके रूमर्स, उनके कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी मेरा डिसीजन नहीं फेल होगा, या उनके प्रति भी कभी कभी हम डिसाइड कर लेते, लोग हम पर हमारे पीछे होते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं, और जब हम इरिटेट हो जाते हैं तो कभी कभी हम अपने डिसीजन को गिव अप कर देते, छोड़ो ना क्या है रोज रोज, फॉरगेट। तो वन इज आई नो आई एम डूइंग
whatever I'm doing is right, but at the same time I should have no dilemma, no irritation or anger for others also comment. तब हम अपना डिसीजन या तो गिव अप करेंगे या डिलेमा आ जाएगी. तो इसलिए बाबा ने कहा कि नो डिसीजन, नो डिलेमा ओवर एनी डिसीजन. स्वामी भाई, आप इस पर बोलना चाहेंगे कि आगे और करूं? स्वामी भाई. हाँ हाँ, आप ना मन बुद्धि कवर कर दीजिए 1 मिनट में, फिर मैं ले लेता हूँ लास्ट जो अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ. उसके बाद थर्ड डिसीजन है. थर्ड बाबा ने कहा कि विजयी बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए. और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी का मन अर्थात संकल्प शक्ति, क्योंकि निश्चय बुद्धि जो आत्मा है उसका मन एकदम क्लीन है, क्लियर है. तो कोई भी डिसीजन, चाहे स्व प्रति चाहे अन्य प्रति, कोई भी डिसीजन स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना का स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति निर्णय सहज, सत्य और स्पष्ट होगा. Every decisions would be clean, clear and truthful. क्योंकि वो जो भी डिसाइड कर रहा है on the basis of the मुरलीस एंड बाबा. जो बाबा ने कहा मुझे करना है. अब चाहे दुनिया वाले कुछ भी इंटरप्रेट करे या कुछ भी कोई कह दे, क्योंकि everyone will have their own way of thinking and accordingly they will interpret. It's okay. They have the right to opine whatever they want. But what I decided, since it's based on Baba's Murli and my mind is clean and clear, कभी भी हम डिलेमा में वहां होते हैं जहां हम खुद डाउटफुल होते हैं. जैसे मैं किसी को रास्ता बताना है, आप ना वहां जाओ, नहीं नहीं वेट करो, इस तरफ जाओ, नहीं नहीं नहीं. तो ये क्योंकि मैं खुद क्लियर नहीं हूं, मैं दूसरे को भी जो डिसीजन दूंगी उसमें थोड़ा डिलेमा होगा. तो वो खुद भी क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है तो दूसरे को भी कंफ्यूज करेगा. तो दिस इज व्हाट इज निश्चय बुद्धि. अब इसकी और भी 10 और मतलब 6 और निशानियां हैं, लेकिन अब इसके ऊपर स्वामी भाई का अपना विचार व्यक्त करेंगे, उसकी गहराई में हमको और समझाएंगे. स्वामी भाई. लैंडलाइन में फोन करूं कि इज दिस ऑडियो ओके? क्लियर है, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है. जैसे ऑडियो कुछ ऊपर नीचे होगा ना तो प्लीज लेट मी नो. तो ओम शांति. थैंक यू संगीता बहन, आपने सुप्रीम टीचर की निश्चय बुद्धि विजयंती के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई. थियरी तो हमने समझ लिया है. नाउ लेट अस डू समथिंग प्रैक्टिकल. छोटा सा वर्कशॉप करेंगे. तो सबसे पहले जितने भी भाई बहने, अराउंड 63 पार्टिसिपेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप सभी कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो एंटर चैट में आप सभी लिखना कि अगर आपके पास नोटबुक पेन है तो यस करके टाइप करिए, अगर नहीं भी है तो भी ओम शांति करके टाइप करिए. करके एंटर चैट में टाइप करिए. और आपके पास नोटबुक और पेन है तो यस भी लिखिए, ओम शांति यस. और नहीं है तो जस्ट ओम शांति. गुड. अगर किसी को वो टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बच्चों से ट्यूशन क्लास ले सकते हैं. अपने घर में जो बच्चे हैं ना उनको बुला लीजिए, तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू. यूजिंग दिस ऑनलाइन मैकेनिज्म. गुड गुड. अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो यस, मतलब आपके पास नोटबुक और पेन है. गुड. नाउ दैट्स फाइन, गुड इनफ. थोड़ा सा रुक जाइए. ओके. अच्छा, निश्चय बुद्धि विजयंती के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है. ये कहानी है एक 60 वर्ष के बुजुर्ग आत्मा की. तो सभी उनको बहुत प्यार से दादा कहते थे.
दादा मीन्स बड़े, दादा मीन्स एल्डरली, दादा मीन्स बुजुर्ग, दादा मीन्स बड़े भाई साहब. दादा वाज अ वेल्दी रिच बिजनेसमैन. दादा की विशेषता थी कि वो हमेशा खुश रहते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, ऑलवेज चीयरफुल, ऑलवेज एनर्जेटिक, ऑलवेज मोटिवेटेड, ऑलवेज पॉजिटिव. तो अभी इस लॉकडाउन के समय पर एक व्यक्ति ने दादा को फोन किया, तो दादा ने फोन उठाया. उस व्यक्ति ने बहुत प्यार से पूछा, दादा कैसे हो? तो दादा ने फोन पर जवाब दिया, एकदम आनंद में है. दादा से पूछा, हाउ कैन यू बी एवर स्माइलिंग, एवर चीयरफुल, एवर मोटिवेटेड, एवर इंस्पायर्ड? तो दादा ने एक बहुत अच्छी बात बताई. दादा ने कहा, देखो, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑप्शंस, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस. हर दिन मैं सुबह उठते ही साथ मैं अपने आप से बात करता हूं, और क्या बात करता हूं कि टुडे इज अ संडे. आज सारे दिन में मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर आई एम वेरी हैप्पी, cheerful, or I'm sad, और अब ये दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा? उस व्यक्ति जो फोन किया उसने कहा, नेचुरली दादा इट्स अ फर्स्ट ऑप्शन. तो दादा ने कहा, दैट इज आई एम ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑलवेज चीयरफुल. उस व्यक्ति ने कहा, दादा थियोरी तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो आपका बड़ा बिजनेस है, सारा भी शटडाउन है ना, द होल बिजनेस कंडीशन, हालत खराब है, सारा लॉजिस्टिक डाउन है, आपके एम्प्लॉयज इधर उधर बिखरे हुए हैं. अब ऐसे सिचुएशन में हाउ कैन यू बी स्माइलिंग एंड चीयरफुल? दादा ने उस व्यक्ति को फोन पे जवाब दिया, देखो, राइट नाउ आई हैव गॉट टू ऑप्शंस. अभी जो टाइम मिला है उस टाइम पर मैं क्या सोचूं, क्योंकि मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूं. एक, मैं अपने स्वस्थिति को बढ़ाऊं, अपने मनोबल को बढ़ाऊं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाऊं. राइट, लॉकडाउन खत्म होगा तो जब परिस्थिति आएगी तो मेरी स्वस्थिति ज्यादा शक्तिशाली होगी, so that I can face the new challenges. That is option number one. Option number two, हाई हाई करते रहूं, बाप रे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. Only these two options I have. So which is a better option? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. मैं स्वस्थिति को, अपने मनोबल को बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं. व्यक्ति ने पूछा, दादा आप ये मनोबल बढ़ाने के लिए करते क्या हो? तो दादा ने कहा, देखो, क्या करना है क्या नहीं करना ये हमको मालूम होना चाहिए. वही व्यक्ति ने पूछा, दादा करना है लॉकडाउन में क्या करूं? तो दादा ने कहा, जो दुनिया कर रही है ना, सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया कर रही है वो करो. थोड़ा ठीक होकर बताइए ना क्या करना है. प्यार से कहा, दुनिया सो रही है तब आप जागो, और दुनिया जब जाग रही है तब आप. व्यक्ति ने कहा, इसका मतलब? तो दादा ने कहा, देखो, रात के 10-10:30 बजे तक सो जाओ और सुबह 4 बजे उठो, सारी दुनिया सो रही है. उस समय आप अपनी स्वस्थिति को, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को, मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है, he has understood what he is supposed to do. कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को पता चलता है कि दादा को कोरोना हो गया है, and he is hospitalized in a hospital. एक दिन के बाद उस व्यक्ति ने दादा को फोन किया, दादा कैसे हो? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, एकदम आनंद में हूं. शांत हो गया. दादा फोन पर समझ गए. तो दादा ने फोन पर कहा, तेरे मन में क्या खिचड़ी पक रही है मुझे समझ में आ रहा है. धीमी आवाज से पूछा, दादा मेरे मन में क्या खिचड़ी पक रही है? उस व्यक्ति ने पूछा, नहीं, दादा ने कहा, उस व्यक्ति से कहा, अब तू पूछना चाहता है कि अब मेरे पास क्या ऑप्शंस है? ने बड़ी धीमी आवाज से फोन पर पूछा, दादा आपके पास कौन से ऑप्शंस है? तो दादा ने, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मैं जीवित रहूं
या मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, either I live or I die। ने पूछा दादा आपने क्या चूज किया है? तो दादा ने कहा मैंने अपने डॉक्टर्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है कि जब वो मुझे ट्रीटमेंट करेंगे ना तो एक पेशेंट समझकर ट्रीटमेंट नहीं करने का, उसका ट्रीटमेंट करना कि वो ऐसे व्यक्ति को ट्रीट कर रहे हैं जो कई वर्ष जीना चाहते हैं, जो कई वर्ष जीना चाहते हैं। और 2 दिन पहले खुशखबरी है, दादा पूरी तरह ठीक हुए और सभी डॉक्टर्स नर्सेस ने इतने तालियां बजाकर दादा को है ना टाटा बाय बाय करके विदाई दी। तो दादा अगर आप सभी पार्टिसिपेंट से मिलते हैं ना तो आपसे बहुत बड़ा प्यारा सा एक बात बताते, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑप्शंस, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड। मैं फर्स्ट और सेकंड कहूंगा तो अगर वो फर्स्ट होगा तो आप चैट में फर्स्ट लिखना, अगर वो सेकंड होगा तो आप सेकंड लिखना। आप ध्यान से सुनना 2 ऑप्शन कौन से। फर्स्ट ऑप्शन दादा पूछते आपसे निश्चय बुद्धि विजयंती, क्या है? संशय बुद्धि विनश्यंती। आई रिपीट, फर्स्ट ऑप्शन निश्चय बुद्धि विजयंती, सेकंड ऑप्शन संशय बुद्धि विनश्यंती। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन है में फर्स्ट लिखिए या नंबर 1 भी लिख सकते हैं। यस, फर्स्ट ऑप्शन। नाउ ऑल ऑफ यू हैव पास्ड द एग्जाम, करेक्ट? निश्चय बुद्धि विजयंती। अब यहां पर जब हम कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, राइट, और आज का जो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस फेथ इंटेलेक्ट, सो लेट अस डू अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। सभी के पास नोटबुक और पेन है तो हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज क्या है? आई विल नेम 5 वर्ड्स, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। नोटबुक में करना है, चैट में नहीं लिखना है। आई रिपीट, जो मैं 5 वर्ड्स दूंगा उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। यू हैव टू राइट इट इन द नोटबुक, नॉट द चैट। चैट हम बाद में लेंगे, ओके? So now I am going to 5 words. You have to make sentences. And what sentences you have to make? First, so the only thing is you can make the sentences in any language. आप जो भाषा में कंफर्टेबल है उस भाषा में आप लिख सकते हैं। इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, राइट? आई एम इन केरला, यू कैन राइट इन मलयालम, यू कैन राइट इट इन चाइनीज, यू कैन राइट इन पोर्टुगीज, स्पेनिश, जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में लिखना है नोटबुक में। नंबर 1। नंबर 2, मैं हर वर्ड के लिए आई विल गिव यू ओनली 20 सेकेंड्स। वैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को 30 सेकेंड्स देता हूं क्योंकि आप बाबा के सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हो, तो यू विल गेट ओनली 20 सेकेंड्स। जैसे ही 20 सेकेंड्स पूरा होगा आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ओके? एंड थर्ड, प्लीज अवॉइड सोशल सर्विस। सोशल सर्विस का मतलब होता है आप लोग जो 2-2 जन बैठे ना साथ में, तो एक दूसरे के नोटबुक में दृष्टि मत देना, ठीक है? अपने हिसाब से लिखना, ओके? दैट इज व्हाट आई मेंट, प्लीज अवॉइड सोशल सर्विस। अगर आपको सेवा करने का इतना इच्छा है तो आप लॉकडाउन के बाद संगीता बहन से मिलिए, हमारे पास बहुत सेवा है, वो आपको सेवा का चांस देंगे। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, ओके? नाउ टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आई एम नॉट लुकिंग एट योर ग्रामर। मैं आपका ग्रामर बिल्कुल या इंग्लिश लैंग्वेज चेक नहीं कर रहा हूं, हिंदी लैंग्वेज नहीं चेक कर रहा हूं, जस्ट सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। ग्रामर इधर उधर होगा तो चलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जस्ट फॉर अ ट्रेलर, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको एक वर्ड देता हूं, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। द वर्ड इज स्कूल। Swami by godly student. Godly student, yes. Since all of you are not just students, you are godly students. Thank you, Sangeeta bhai. Suppose the word is school. So you can make sentence out of the word school. Correct? Can anyone write a sentence for school in the chat? Can you please?
which has the word school in that sentence. आप कोई भी chat में एक कोई लिख सकता है. The moment I see the first statement, that's enough. I miss school days. Wow. Thank you, Vikas ji. Oh, school days. My school was so big. That's okay. School is a place which gives me happiness. School is a noble institution. I am studying in a school present. Wow. Very good. Our center is Godly School and you are a godly student. Okay, now enough. अब जो मैं 5 वर्ड दूंगा, अब जो 5 वर्ड दूंगा उसको चैट में नहीं लिखना है. Now the 5 words which I am giving, you should not write in chat. You should write it in notebook, right? English में बोला, हिंदी में बोला, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मैं मलयालम में बोलता हूँ. ഞാൻ തരുന്ന ഇനി 5 വേർഡ് നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ പെന്ന് വെച്ചിട്ട് എഴുതണം. ठीक है? I said in English, मैं हिंदी में बोला, मैं मलयालम में भी बोला. Okay. So all the best. Good luck to you. Now here the first word. Only 20 seconds. Now we start. The first word, blood. BLOOD. हिंदी है रक्त. या सिंपल भाषा में खून. The time starts now. Okay. सेकंड वर्ड आपको नोटबुक में ही लिखना है. प्लीज जिसने भी लिखा है फ्रॉम ओम शांति, आपको चैट में नहीं लिखना है. हिंदी मलयालम फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं चाइनीज भाषा में बोलता हूँ. चिंग चोंग चिंग चैट. मतलब चैट में नहीं लिखना है, नोटबुक में लिखना है. सेकंड नहीं है, अभी भी क्या करना है, नोट अपने पास लिख के रख देना. बस रखना है, बस लिख के रखना. सेकंड वर्ड, पॉवर्टी, गरीबी. टाइम स्टार्ट्स नाउ. चैट में नहीं लिखना है, नोटबुक में लिखना है. डोंट राइट इट इन चैट, राइट इट इन नोटबुक. सेकंड वर्ड इज पॉवर्टी, गरीबी. Okay. Third word is anger. ANGER. क्रोध, गुस्सा. Anger. Time had already started. Another 5 seconds left. Fourth is unemployed. बेरोजगारी. Unemployment. Fifth and the last word is खुशियां, bliss. Okay, time up. Now friends, I am going to give 20 seconds. ये 20 seconds में आप जितने भी गॉडली स्टूडेंट हैं अपने सेंटेंसेस को चेक करना. कोई वर्ड अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे तो उसको कंप्लीट करिए, लेकिन जो वर्ड कंप्लीट है, सेंटेंस हो गया, उसको आप चेंज नहीं करना. To give you another 20 seconds. In this 20 seconds, you have to check all your 5 sentences. In case you got some short time in any of the words, complete the sentence, but don't change the frame of the sentences already done. Swami bhai, sorry to bother you. I lost your my connection in between. What was the second word? I'll repeat all 5 words, sister. Thank you for your feedback. First one is blood. Second, poverty, garibi. I hope you got it, sister. Say yes.
Yes, yes. Thank you so much. Second is poverty, third is anger, fourth is unemployment, fifth is happiness. Okay, so thank you very much for taking part in this exercise. I'm so sorry to interrupt, Swami Bhai. I'm so sorry, I didn't get the first word. Blood, rakt, rakt. The first one. First one. The first one, blood. First one is blood. BLOOD. Okay, blood, poverty. Unemployment. Happiness. Thank you so much. अब आज बाबा ने कहा कि सतयुग में जो स्वर्ग बनेगा उसमें हैराकी होगा। वो हैराकी कैसे बनेगा? क्योंकि बाबा तो सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है ना, पार्शियलिटी भी नहीं करता है। तो आज बाबा ने निश्चय बुद्धि विजयंती और people who have got faith, people who have got self confidence will win, will emerge victorious. तो उसका जो रूट कॉज है, बाबा ने कहा दैट इज योर संकल्प शक्ति। मन में अपने कर्म में दुविधा नहीं होगी, संकल्प शक्ति सदा। Now the theory is already understood. Now let us try to understand कि मेरा मन बुद्धि की क्वालिटी क्या है। इस लॉकडाउन में दादा ने जो हमें समझाया क्या सोचना है, कैसे सोचना है। ओके, now this particular test which we all did, it's a psychological test which is called as WAT, word association test. Now this test, I repeat, it is WAT, word association test. ये जो टेस्ट है, it is usually administered by selecting people for the National Academy or the Combined Defense Services. जब किसी व्यक्ति को आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं तो वन ऑफ द टेस्ट इज WAT। अब आज क्योंकि हम लोग भी सभी युद्ध भूमि में हैं और युद्ध की परिस्थिति है, कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, तो हमारा जो अस्त्र शस्त्र है, और हमारा अस्त्र शस्त्र जो बाबा ने कहा वो है मन और बुद्धि। मन का काम है विचार करना, बुद्धि और इंटेलेक्ट वो डिसीजन लेती है और चित्र बनाती है। फिर से अपने वर्ड्स को लेना, और जो पहला वर्ड था ब्लड, आप ब्लड के लिए जो फटाफट चैट में आप एंटर कर सकते हैं। जैसे किसी ने मुझे, है ना, मंजारी कपूर जी ने लिखा ब्लड इज वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन। वेरी गुड, ठीक है। अब जो ने लिखा है चैट में टाइप करिए। आपने अपना सेंटेंस लिखा है ब्लड के लिए, वो लिखिए। वेरी गुड। माय ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, अमिताभ जी कहते हैं। माय ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव, ब्लड हैज ग्रुप्स, सुमन जी कहते हैं। माय ब्लड इज प्योर, वाओ, ब्लड इज थिकर देन वाटर। लिखा है कि आई डोनेट ब्लड, आई when I see blood coming out from bodies, oh, the blood group of my body is B negative, pure nutrients, red in color. We should donate blood to the needy when required. Blood is life. I do not like the sight of blood. It's red. Baba is in our blood. We should donate blood. Blood donation is an act of great service. Blood needs to be purified to benefit the body. Blood is in everyone's body. Blood plasma is used to cure COVID. बहुत आप न्यूज सुनते हैं? You are updating your knowledge. Very good. You give me blood, I shall give you freedom. शशि जी सुबह बोझ बन गए कि आप मुझे रक्त दीजिए, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Good, good. Very nice, very nice. Okay, now enough. अब हम स्टॉप करते हैं। अच्छा, ब्लड इज रेड इन कलर। श्रुति जी, आपका ब्लड रेड इन कलर है। वाओ, माय ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव। गुड। Thank you very much for your wonderful blood is thicker than water. Good. अब जो सेंटेंस आपने लिखा है, आपको मैंने 20 सेकंड का टाइम दिया था। इस 20 सेकंड में आपके मन में जो थॉट आया वो आपने लिखा।
आपके मन में जो संकल्प आया आपने लिखा। आपको सेंटेंसेस को श्रृंगार करने का मैंने टाइम नहीं दिया, ओनली 20 सेकेंड्स। अब जो आपने संकल्प लिखा ना, वो संकल्प के आधार पर आपका मन और बुद्धि की क्वालिटी है। अगर किसी ने लिखा है ब्लड इज रेड इन कलर, अगर किसी ने लिखा माय ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव, अगर ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये सब जो संकल्प आपने लिखा, आई अप्रिशिएट ऑल योर थॉट्स, लेकिन ये जो संकल्प है एज पर WAT इट्स एन ऑर्डिनरी थॉट। आप बस कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इस इंफॉर्मेशन से आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी, राइट? अच्छा, किसी ने लिखा है द मोमेंट आई सी ब्लड आई गेट डिप्रेस्ड। जिस बहन या भाई ने लिखा है, मैं आपके इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से फील करता हूं, आई एक्नॉलेज इमोशन। उस बहन या भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये जो संकल्प लिखा ना, उस संकल्प को आप प्लीज बहुत प्यार से बिंदी लगा दीजिए, बिकॉज द मोमेंट यू क्रिएट दिस थॉट कि आई गेट डिप्रेस्ड व्हेन आई सी ब्लड, यू आर राइट, यू आर राइट। स्वामी भाई भी ब्लड देखेंगे तो शायद मुझे इतनी अच्छी कोई फीलिंग नहीं आएगी, मैं आप जो वही फीलिंग शायद मुझे भी आएगी, लेकिन आई हैड अ चॉइस। लिखा, ये आपके पास चॉइस था, और चॉइस को जैसा आप चूज करेंगे वैसा आपका भाग्य बनेगा। तो जिसने भी लिखा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये भी आपके पास ऑप्शन था, जैसे बहुतों ने लिखा है, जैसे वनिता बहन ने लिखा है आई डोनेटेड द ब्लड, मतलब आपने एक श्रेष्ठ संकल्प किया। आपने आज तक शायद डोनेट नहीं किया होगा, लेकिन जैसे आपने संकल्प किया, आपकी आत्मा ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो गई, एंड दैट इज पॉजिटिव थॉट, दैट इज एनर्जेटिक थॉट। तो 3 प्रकार के, बहुत सारे इसको और हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन आज हम बस समय के अभाव से सिर्फ 3 थॉट को देखेंगे। एक है एलिवेटेड थॉट, आई डोनेटेड ब्लड, वी शुड डोनेट ब्लड, ब्लड डोनेशन इज अ नोबल कॉज, रक्तदान महापुण्य, ये उच्च स्तर के संकल्प। ब्लड इज रेड इन कलर, ब्लड इज पॉजिटिव, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये सारा जो है इट्स एन ऑर्डिनरी थॉट, राइट? अच्छा, तीसरा जो थॉट है आई सॉ ब्लड इन एन एक्सीडेंट, देयर वाज ब्लड एवरीवेयर, इट्स अ नेगेटिव थॉट, बिंदी लगाना है। अच्छा, किसी ने मुझे लिखा है पावर ऑफ ब्लड वैनिशेस वंस सोल लेफ्ट द बॉडी। अब ये पॉजिटिव थॉट है या ऑर्डिनरी थॉट है या नेगेटिव थॉट है, ये डिपेंड करता है जिस भाई या बहन ने लिखा। मेरे ख्याल से जिसने लिखा है, डिपेंड्स अपॉन, यस, शायद प्रदीप जी ने लिखा है पावर ऑफ ब्लड वैनिशेस वंस सोल लेफ्ट द बॉडी। तो ये डिपेंड करता है प्रदीप भाई जब लिख रहे थे तो इनके इमोशंस कैसे थे। अगर आप उसको मृत्यु को देखते हुए कर रहे थे तो देन आपको बिंदी लगाना चाहिए, लेकिन प्रदीप जी जब आप वो लिख रहे थे, जब आपके मन में ये इमोशंस आया था, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, ये जब ये इमोशंस, तो देन इट इज एन एलिवेटेड थॉट, इट्स अ पॉजिटिव थॉट, ओके? तो अगर आपको ये तीनों प्रकार के संकल्प आपको समझ में आया है तो चैट में यस लिखिए, चैट में यस लिखिए, ओके? अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम करना, थोड़ी देर के बाद मैं ये प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा, तो आप अपना गूगल में जाना और इमेजेस को क्लिक करना, गूगल में जाना और इमेजेस को क्लिक करना, और जो आपने सेंटेंस लिखा है ना, उसका मेन कीवर्ड को टाइप करना और सर्च बटन क्लिक करना। तो जैसे आप, अभी नहीं करना, आप ये प्रोग्राम, आई जस्ट टेक अनदर 10 मिनट्स एंड वाइंड इट अप। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो पता क्या होगा, जो गूगल क्या करेगा,
पूरे सर्वर में जो आपने कीवर्ड दिया वो सर्वर से खींचेगा और आपकी स्क्रीन पर उठा के रखेगा, और स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई दे रहा है वो हमारे संकल्पों से बना हुआ हमारा आभा मंडल है, ऑरा है। तो जितना ये पॉजिटिव ऑरा होगा उतना आप सुरक्षित है। जितना हमारा ऑरा में प्रकाश होगा, प्रकाश मतलब गूगल में प्रकाश नहीं दिखाई देगा। इन एन एक्सीडेंट देयर वाज ब्लड एवरीवेयर, तो आप देखेंगे आपका गूगल में आपका जो इमेजेस एक्सीडेंट वाला इमेजेस आएगा और उसको देखते ही साथ हमारा चेहरा उदास हो जाएगा, मतलब हमारा ऑरा जो है कम हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करना मतलब संकल्प शक्ति को कम करना। When a choice was given, I should have created a better thought. अब दूसरा संकल्प लेते हैं, पॉवर्टी। अब आप कोई भी चैट में नहीं लिखेंगे, प्लीज डू नॉट राइट इन द चैट, खुद उसको अपने आप जो नोटबुक में जो लिखा है उसको आप खुद जजमेंट करेंगे। इफ यू हैव रिटन पॉवर्टी, पॉवर्टी इज अ नेगेटिव वर्ड, और अगर आपने लिखा है पॉवर्टी इज अ मेजर प्रॉब्लम, गरीबी एक बहुत बड़ा समस्या है, अगर आपने लिखा है तो करेक्ट लिखा है, लेकिन एज पर WAT बहुत प्यार से बिंदी लगा दीजिए। अब पॉवर्टी जब शब्द है वो तो है ही नेगेटिव थॉट, तो क्या संकल्प आप क्रिएट कर सकते थे? कर सकते थे ना? तो आप क्या संकल्प क्रिएट कर सकते थे? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं लोग को शक्ति दे, ये भी तो आप लिख सकते थे ना। क्रिएट कर सकते थे, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस देश से गरीबी को हटाएं, उसके लिए कोई ना कोई प्लान बनाए। अगर आपकी गरीबी बहुत बड़ी समस्या है, मतलब हमने अपने संकल्प को इम्प्योर कर दिया। या आप ये भी लिख सकते थे, मैं कैसे स्वप्न देखती हूं कि सारे विश्व में से गरीबी निकल जाए। स्वप्न देख रहे हैं ना, स्वप्न ने आपको मना किया है, करेक्ट? WAT। अब थर्ड, एंगर। लिखा है कि गुस्सा आता है, सत्य होगा, लेकिन बहुत प्यार से बिंदी लगा दीजिए। मुझे शांत स्वरूप रहना ताकि मुझे क्रोध ना आए। जैसे आपने लिखा should remain peaceful so that I don't get angry, तो जब आपने गूगल में लिखा तो गूगल पीस के भी इमेजेस को वो सर्वर से ढूंढकर आपके मॉनिटर पर देगा। पॉवर्टी में जब भगवान को आपने याद किया तो गूगल को उठाकर आपके मॉनिटर पर लेकर आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पर लेकर आएगा। तो इतनी हमारी मन की शक्ति बढ़ती है ना। अगर आप बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो बिंदी लगा दीजिए। Every unemployment creates a new opportunity। थॉट क्रिएट कर सकते थे। हैप्पीनेस। अच्छा, ये लास्ट वर्ड का सेंटेंस आप लिखेंगे। जितनों ने हैप्पीनेस के बारे में जो लिखा है वो जरा चैट में फटाफट टाइप करिए। यू आर मोस्ट वेलकम। आनंद, खुशी, है ना, हैप्पीनेस के बारे में जो लिखा, पीस इज हैप्पीनेस। आपका ऑरा बहुत गुड हो गया है, लिखिए। मनवी जी कहते हैं आई विश टू गिव ओनली हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड। आप विश्व कल्याणकारी बन गए। हैप्पीनेस इज द वे फॉर लॉन्ग लिवनेस। हैप्पीनेस, डांसिंग गिव मी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैन बी एंजॉयड। आई लव टू बी इन हैप्पीनेस। खुशियां मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हैप्पीनेस इज इनसाइड नॉट आउटसाइड। हैप्पीनेस इज माय स्टेट ऑफ माइंड। सभी अपने लिए तालियां बजाइए। आप सभी गॉडली स्टूडेंट पास हो गए। अगर मैं आपको लॉकडाउन के शुरुआत में देता था तो पता आप लोग क्या करते थे? अरे कोरोना,
लॉकडाउन हो गया, हाउ कैन आई बी हैप्पी? देखो वनिता जी बहुत अच्छा लिखते हैं, विथ स्पिरिचुअलिज्म आई एम गेनिंग हैप्पीनेस. वाओ, such a good word. So you have created an aura. I aspire towards happiness. Absolutely right. That's so beautiful. Acha, now last, I'll give you another 5 words. आपको नहीं लिखना है, आपको अपने बुक में लिखना है. कहता हूं, I am going to give you 5 words. आपको में नहीं लिखना है, आपको नोटबुक में लिखना है. आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा संकल्प क्रिएट करो. स्टेप ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज टू क्रिएटिंग अ पॉजिटिव थॉट. आज बाबा ने कहा संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ. ऐसा बैठो कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, आप लिखना. ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू. नाउ वी आर एट 11:58. आई विल गिव यू ओनली 10 seconds. You have a choice कि आपको अच्छा ही लिखना है. और यहां पर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, बाई चांस अच्छा थॉट नहीं मिल रहा है तो आप आजू बाजू को भी देख, आप माथुर सर को देख सकते हैं. माथुर भाई आप रंजना बहन को देख, आपका नोटबुक देख सकते हैं. अगर नया थॉट नहीं बन रहा है, हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में कॉपिंग इज अलाउड फॉर गुड थिंग्स, फॉर पॉजिटिव थिंग्स. तो अभी फुल ऑप्शन है. आप लोग दो, अगर दोनों में से एक भी लिखेगा तो यू हैव पास्ड. ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू. द फर्स्ट वर्ड मैं चैट में लिखूंगा तो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आल्सो. ओके, इन केस यू आर नॉट एबल टू हियर. द फर्स्ट वर्ड इज कोरोना. CORONA. Corona. First word. The time starts now. Job or business. Second word. Job or business. Please कोई भी चैट में नहीं लिखें, कोई भी चैट में नहीं लिखें, नोटबुक में लिखें. Number 2 is job or business. Number 3, children. Third word is children, बच्चे. Fourth is world, विश्व. Fourth is world, विश्व, पृथ्वी. Fifth, fifth is death, मृत्यु. I'll give you another 10 seconds. आप आज सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं? और हर वर्ड शुड बी पॉजिटिव, एलिवेटेड, सकारात्मक, स्वच्छता. भले हो रहा नहीं हो रहा संकल्प करिए. अब बताएं, कोरोना में एक भाई ने पहले से लिख दिया था, अजय भाई, अजय गुप्ता जी ने लिखा conquered. Very positive thought. That is an elevated thought. जो भी कोरोना लिखा है वो आप चैट में अब लिख सकते हैं. Vanish from the world. Positive thought. 3 महीना होगा, 6 महीना होगा, I do not know. लेकिन आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है. क्या लिखा आपने वो चैट में लिखिए.
मनमीत जी लिखते हैं fictitious virus which will cease to exist in 1 month. Wow, आप तो ज्योतिष बन गए मनमीत जी, मुबारक हो. सुरेंद्र जी कहते हैं we will be over, मतलब देखिए क्या लिख रहे हैं. May corona be eradicated from the universe. Elevated thought. Go corona go. आप parliamentarian बन गए हैं. We will win over corona. Can be avoided if you are brave, no fear. Now this is important. ओम शांति ने सबके लिए लिखा है कैन बी अवॉइडेड इफ यू आर ब्रेव, नो फियर. मतलब आपका गूगल इमेज ब्रेव लेकर आएगा, शक्ति लेकर आएगा. ठीक है ना. एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए. कोरोना इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट पीस इन योर माइंड, है ना. मंजा लिख रहे हैं, उसमें क्या लिख रहे हैं, पीस लेकर आए. तो आपका गूगल इमेज कोरोना के साथ साथ सर्वर से पीस को उठाएगा. नाउ दिस इज योर स्वच्छ बुद्धि, राइट. सुरेंद्र जी कहते हैं कम कोरोना. भाई कहां लेकर आ रहे हो. कोरोना इज नथिंग. वैक्सीन ऑफ कोरोना इज इन्वेंटेड. ब्यूटीफुल. वी विल फाइट कोरोना ब्रेवली. शब्द आया है, फाइट शब्द आया है. हाउ, ये मालूम होना चाहिए. स्पिरिचुअल रिजुवेनेशन. सुपर्णा जी बहुत अच्छा लिखते हैं. Corona has been a period of spiritual rejuvenation. That's it. Over. हमारे पास वक्त बहुत कम है. जॉब का अपना सेंटेंस आप चेक करना, उसको ना आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद गूगल इमेजेस में टाइप करना और देखना कि आपके क्वालिटी ऑफ संकल्प, आपका ऑरा की क्वालिटी कैसे है. चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा जो माता पिता डरते हैं वो अपना खुद का जॉब, अपना खुद का बिजनेस और बच्चों के भविष्य को लेकर. एक संकल्प, यू विल क्रिएट पॉजिटिव वर्ल्ड. The whole world is going to become heaven. Last death के लिए क्या लिखा? लास्ट वर्ड डेथ टाइप करिए. डेथ जो लिखा है करिए चैट में. बाकी 3 वर्ड आपके लिए होमवर्क है. गूगल इमेजेस में टाइप करके देखना. डेथ के लिए क्या लिखा है आप टाइप करिए. हाँ, ये पहले का है. Because of corona I started doing meditation. Positive. Corona has taught the world to live in oneness. Positive thought. We will overcome corona. Corona is ending soon. Corona is getting eradicated. ये ठीक है. आप डेथ के लिए लिखिए. डेथ में जो लिखा था वो लिखिए. टाइप करिए डेथ. Death is an inevitable process of life. चेक करना. जब आप लिख रहे हैं तो आपके इमोशंस कैसे हैं. आपके इमोशंस अगर स्थिर हैं तो इट्स अ पॉजिटिव थॉट. आई डू नॉट फियर डेथ. वनिता बहन मुबारक हो. ऑलवेज लाइफ आफ्टर डेथ. पॉजिटिव थॉट. उषा जी बहुत अच्छा. डेथ इज इनएविटेबल. आई एम इटर्नल. द सोल इज इटर्नल. अजय जी बहुत अच्छा. अरे वाह, डेथ से एक नई शुरुआत होगी हमारे दुनिया की भी. डेथ इज अल्टीमेट ट्रुथ. लेट्स लर्न टू बी हैप्पी for our death. तालियां. That's it. So, आप सभी लोग टाइप करना एक सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूं उसको आप अपने नोटबुक में लिखिए. लिखिए सभी. Let's celebrate life every second so that we can celebrate death. सभी लोग अपने नोटबुक में लिखिए. Let's celebrate life every second so that we can. हाँ जी. Let's celebrate life every second so that we can celebrate death. That we can. We are Celebrate losing death. the connection in between, so that we can Celebrate death. I have repeated again. Let's celebrate life every second so that we celebrate death. हमारा हर क्षण उत्सव होना चाहिए ताकि जब आत्मा शरीर छोड़े तो मृत्यु ना हो,
राइट। में मृत्यु करके कंसेप्ट होता ही नहीं है, मृत्यु वहां पर जो होता है वो उत्सव होता है। I will just take another 2 minutes and wind it up this session with a small story. एक छोटी सी कहानी बताकर मैं आज का सेशन वाइंड अप करता हूं। एक बार एक राज्य में राजा थे जो अपने प्रजा के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे और प्रजा को बहुत खुशी देते थे। कुछ समय के बाद राजा का जो तबीयत खराब हो गया, राइट, उसको भी, राजा को भी कोरोना हो गया। तो जब ये समाचार पूरे राज्य में फैला तो सब लोग बहुत दुखी हुए। इतना अच्छा राजा, और राज्य वैद्य ने कहा कि राजा की किसी भी हालत में बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसकी मृत्यु कोरोना से जरूर होगी। मंत्रियों को भेजा और बुलाया और कहा सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो और सभी लोगों को ये कहो कि मैंने जिंदगी भर आपको खुशी देने का प्रयास किया, इसलिए जब मेरे कोरोना से मृत्यु हो जाए तो मेरे 5 है ना, मेरे 5 डिजायर्स हैं, आई गॉट 5 विशेस, अंतिम मेरी इच्छाएं हैं, आप सभी लोग पूरा करना। तो पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि राजा की मृत्यु का आप इंतजार करिए, जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाएगी तो आपको 5 अंतिम इच्छाएं राजा की बताएंगे, तो आपको उनको फुलफिल करना है। कुछ समय के बाद राज्य में ये समाचार मिला कि राजा की मृत्यु हो गई। तो सब लोग मंत्री से पूछे, अच्छा बताइए कि राजा की 5 अंतिम इच्छाएं क्या थी। तो राज्य महल में आए तो मंत्री ने कहा कि राजा का पार्थिव शरीर को उन्होंने रथ पर रखा और शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे थे। और मंत्री ने कहा राजा की पहली अंतिम इच्छा है, एक गीत बजेगा, आप लोग इस गीत को सुनते सुनते शमशान घाट तक जाना। और जैसे ही राजा का पार्थिव शरीर शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे थे तो एक गीत बजा, अब घर जाना है, अब घर जाना है, राइट। सभी लोग बहुत प्यार से इस गीत को सुनते हुए, कौन? परम धाम। फिर सबने मंत्री से पूछा दूसरा अंतिम इच्छा क्या है। मंत्री ने कहा अभी आपको पता चलेगा। तो राजा का पार्थिव शरीर अग्नि में रखा और जैसे अग्नि दी गई तो सबने देखा उस पार्थिव शरीर के साथ बहुत सारे पटाखे थे, सारे पटाखे पर गए, पूरे है ना बादलों में रंग बिरंगे किरणें। तो मंत्री ने कहा कि अंतिम दूसरी इच्छा थी कि जब उसके शरीर को अग्नि डाला जाए तो सभी लोग ऊपर देखें और चमकते हुए उस सितारों को देखें। फिर सबने पूछा तीसरी अंतिम इच्छा। कहा आप नहा धोकर राज्य महल में आ जाओ, आपको वहां तीसरी अंतिम इच्छा का पता चलेगा। सब लोग नहा धोकर जब राज्य महल में पहुंचे तो मंत्री ने कहा राजा की तीसरी अंतिम इच्छा थी, वहां एक बर्थडे केक रखा था। तो मंत्री ने कहा राजा की तीसरी इच्छा कि बर्थडे केक काटे और सभी लोग राजा के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू का गीत गाए। ये आत्मा परमधाम जाकर कोई ना कोई नए गर्भ में प्रवेश करती है। जैसे ही बर्थडे केक काटा तो सब लोग ने मुस्कुराते हुए गीत गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू ओ किंग, ओ राजा। तो सबने कहा चौथी अंतिम इच्छा क्या है। तो मंत्री ने कहा सबके लिए ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी लोग बहुत खुशी से ब्रह्मा भोजन कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे खाने के है ना स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे। सब लोगों ने भोजन किया। फिर सबने पूछा अच्छा मंत्री जी बताइए राजा की। तो मंत्री ने कहा राजा की 5वीं अंतिम इच्छा थी कि सबको एक गिफ्ट दे। तो सबको गिफ्ट दिया गया। तो सबने पूछा इस गिफ्ट को पता चलेगा। तो जैसे ही सब वो गिफ्ट खोला तो उसमें मुस्कुराता हुआ चेहरे का एक मुखौटा था। इट वॉज अ मास्क, फुल ऑफ स्माइली मास्क। तो मंत्री ने कहा राजा की अंतिम इच्छा थी कि सब लोग ये मुस्कुराता हुआ मुखौटा पहने। तो सबने मुखौटा पहना, एक दूसरे को देखा तो चारों तरफ मुस्कुराता हुआ चेहरा और सब लोग मुस्कुराते हुए घर वापस गए। ये हमारी अंतिम इच्छा होनी चाहिए। कैन आई सेलिब्रेट every second of my life now so that death also could be a celebration, right?
तो अभी परमात्मा और दादा ने भी और ये राजा ने भी हमको समझाया कि संकल्प शक्ति हमेशा पॉजिटिव, हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा स्वच्छ। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आपके लिए होमवर्क ये है कि जॉब, चिल्ड्रन और वर्ल्ड के लिए जो आपने लिखा है आज गूगल में वो टाइप करना इमेजेस को डालकर, तो जो इमेजेस मिलेगा वो आपका ऑरा है, वो आपका वो एनर्जी है, और उसको और अच्छा क्या कर सकते हो। हमारे पास 1 हफ्ता और लॉकडाउन है 3 मई तक। हर पल हर क्षण अच्छा ही सोचना। थैंक यू। ओम शांति। Thank you so much, Swami.